वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, और हम रिवीजन सीरीज़ लेके आए हैं, तो हम रिवीजन कर रहे हैं। तो देखिए, इससे पिछली वाली वीडियो के अंदर हमने रिवाइज़ किया कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। जब कोई इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपने पाथ से डाइवर्ट हो जाती है, तो उस फिनोमिना को हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन के दौरान स्टूडेंट्स क्या होता है कि जो वेव है उसकी वेवलेंथ और जो वेलोसिटी है वो चेंज हो जाती है दूसरे मीडियम में। तो ये सब हमने पढ़ा पिछली वीडियो के अंदर। उसके बाद हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है जो दोनों मीडिया के अंदर हमारी जो स्पीड ऑफ लाइट है उसको कंपेयर करती है। ठीक है, अब देखिए, जो रिफ्रैक्शन फिनोमिना है वो हमारे जो लेंसेज हैं वो शो करते हैं। तो हमारे लेंसेज दो प्रकार के होते हैं, कन्वेक्स एंड कनकेव लेंस। तो हम देखेंगे कि किस प्रकार से अलग अलग पोजीशन पे जब ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेजेस है वो कहाँ पे बनती हैं। तो आइए हम लेंसेज के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लेंसेज की बेसिक प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है। ये जो लाइन है ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। ये दो फोकस पॉइंट होते हैं, F1 F2। ठीक है, तो अगर कोई भी रे ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होती है तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस पॉइंट में से निकलती है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है कि भाई कोई भी रे हमारी इंसिडेंट हो रही है वो रे हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो रिफ्रैक्शन के बाद फोकस पॉइंट में से निकलेगी। ठीक है, बिल्कुल ये कि हम हमारा जो कनकेव लेंस है उसके केस में बताएंगे कि जब रे हमारी इंसिडेंट रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो इसका कन्वर्जन होता है, इसके अंदर डाइवर्जन होता है। इसको पीछे की ओर मिलाएंगे तो ये फोकस पॉइंट में से निकलती हुई दिखाई देगी। तो दोनों की सेम प्रॉपर्टी आपको केवल याद रखना है कि कोई भी रे ऑफ लाइट है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होती है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल बी पासिस थ्रू द फोकस पॉइंट। दूसरी प्रॉपर्टी देखें, दूसरी में इसका रिवर्स ले सकते हैं हम। ठीक है, रिवर्स क्या हो सकता है, अगर कोई रे ऑफ लाइट है फोकस पॉइंट में से निकल रही है तो रिफ्रैक्शन के बाद वो हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए रे ऑफ लाइट फोकस पॉइंट में से गई तो रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाती है। ठीक है, तो ये आपकी सेकंड प्रॉपर्टी है, आप इसको याद रख सकते हैं। थर्ड है जो हमारा ऑप्टिकल सेंटर है दोनों के केसेस में, ये जो ओ पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर होता है, तो ऑप्टिकल सेंटर से अगर कोई हमारी रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है तो वो उसका किसी प्रकार का डाइवर्जन नहीं होता है, वो बिल्कुल स्ट्रेट है, इसको पास कर जाती है। ठीक है, तो अगर हमारा ऑप्टिकल सेंटर में से कोई रे ऑफ लाइट गुजरती है तो वो सीधी निकल जाती है विदाउट डाइवर्जन। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। अब देखिए, अलग अलग पोजीशन के ऊपर हम इमेजेस रखेंगे, ऑब्जेक्ट रखेंगे और उसकी इमेजेस कहाँ बनेंगी वो हम इसके अंदर स्टडी करेंगे। तो पहला केस ये है हमारा कि हमारा कोई ऑब्जेक्ट वो इन्फिनिटी पे है, तो इन्फिनिटी से जो रे ऑफ लाइट आती हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती हैं। ठीक है, आफ्टर रिफ्रैक्शन वो फोकस पॉइंट में से गुजरती हैं और वो सारी फोकस पॉइंट F2 पे मिलती हैं। तो जहाँ पे रे ऑफ लाइट मिलती हैं वहाँ पे हमारा जो हम कह सकते हैं इमेज बनती है। तो इन्फिनिटी से अगर हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है तो उसकी इमेज है फोकस पॉइंट पे बनेगी। ठीक है, और इस साइड जो बनती हैं वो सारी हमारी क्या होती हैं, वर्चुअल और इरेक्ट। यहाँ पे अगर हम लेंस की बात कर लेते हैं तो लेंस के अंदर हमारी बनेंगी रियल और इन्वर्टेड। ठीक है, तो F2 पे बनेगी हमारी इमेज रियल और इन्वर्टेड और लाइक ए पॉइंट साइज। दूसरा केस ले लेते हैं हम
जब हमारा ऑब्जेक्ट है वो 2f1 से आगे रखा है तो एक रे पैरेलल जाएगी, रिफ्रैक्शन के बाद फोकस पॉइंट में से निकल जाएगी, एक रे ऑप्टिकल सेंटर से निकलेगी और सीधी चली जाएगी। ये दोनों A' पॉइंट पे मिलती हैं तो A' B' हमारी इमेज बन गई जो कि f2 और 2f2 के बीच में बनती है। ठीक है, और ये इमेज हमारी रियल और इन्वर्टेड होती है। इसके बाद अगर हम बात कर लें अगले केस की 2f1, अगर 2f1 के ऊपर ऑब्जेक्ट को रखा है तो बिल्कुल वैसे ही एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होगी और फोकस पॉइंट में से निकल जाएगी और एक ऑप्टिकल सेंटर में से निकल जाएगी। दोनों A' पॉइंट पे मिलती हैं 2f1 के ऊपर। तो ये एक स्पेशल केस भी है स्टूडेंट्स। अगर आप ऑब्जेक्ट को 2f1 पे रखते हैं तो आपकी जो इमेज है वो 2f2 के ऊपर बनती है और सेम साइज़ की बनती है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट केस। ठीक है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट 2f1 और f1 के बीच में रखा है तो उसकी इमेज है 2f2 से आगे बनेगी, A' B' वो रियल और इन्वर्टेड होगी और ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम f1 के ऊपर रखते हैं, फोकस पॉइंट f1 के ऊपर रखते हैं ऑब्जेक्ट को, तो उसकी इमेज है वो हमारी इन्फिनिटी पे बनेगी। ठीक है, उसके बाद अगर मान लीजिए हम ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और f1 के बीच में रखते हैं तो उसकी जो इमेज है वो A' B' हमारी 2f1 से आगे बनेगी और ये हमारी वर्चुअल और इरेक्ट होगी, क्योंकि हम पीछे बढ़ाने पर इसको बनाते हैं डॉटेड में। तो ये हमारी क्या होगी, वर्चुअल और इरेक्ट और लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आपने देखा कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसके हर केस के अंदर है वो हमारी रियल और इन्वर्टेड इमेज बन रही है, लेकिन एक केस है जिसके अंदर वर्चुअल इमेज बनती है। तो ये स्पेशल केस है वर्चुअल इमेज का, तो आप इसको अलग से याद रख सकते हैं कि भाई हमें क्या याद रखना है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखते हैं कॉन्वेक्स लेंस के केस में, उस टाइम पे हमारी जो इमेज है वो वर्चुअल बनती है। तो ये आप बिल्कुल याद रख लें कि जो f1 और ऑप्टिकल सेंटर है अगर उसके बीच में रखते हैं तो हमारे कॉन्वेक्स लेंस के केस में इमेज है वो वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। उसके बाद हम कॉन्वेक्स लेंस के दो ही केस लेते हैं, एक तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हो और एक ऑब्जेक्ट है वो कॉन्वेक्स लेंस के पास रखा हो। तो इन्फिनिटी पे रखेंगे तो पैरेलल रे ऑफ लाइट आएंगी और आफ्टर रिफ्रैक्शन दे आर डाइवर्ट। ठीक है, ये डाइवर्ट हो जाएंगी तो ये इस साइड तो मिलेंगी नहीं। ठीक है, तो इनको जो पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो ये फोकस पॉइंट पे मिलेंगे। तो हमारी इमेज कहाँ पे बनेगी, f1 के ऊपर बनेगी जो कि पॉइंट साइज होती है और वो हमारी वर्चुअल और इरेक्ट होगी। जब हम ऑब्जेक्ट को लेंस के पास रखते हैं, ठीक है, तो हमारी जो इमेज A' B' है वो इसी साइड बनेगी। तो आप कह सकते हैं कि अगर हम कनकेव लेंस ले रहे हैं तो कनकेव लेंस के अंदर हमेशा ही वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। तो ये आप बिल्कुल याद रख सकते हैं कि कनकेव के केस में हमारी जो इमेजेस हैं वो हमारी वर्चुअल और इरेक्ट बनती हैं और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। तो ये अलग अलग पोजीशन है, एग्ज़ाम के अंदर पूछ लिया जाता है कि रे डायग्राम बनाइए जिसके अंदर कॉन्वेक्स लेंस है वो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर रखेंगे जब वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछ लिया जाता है कि वो कौन सा केस है कि या आप ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखें कि इमेज इन्फिनिटी पे बने। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम के अंदर भी आते हैं, तो आपको ये बना के देखने हैं कॉपी के अंदर और आपको पता भी होना चाहिए कि आपसे पूछा जाए कि ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख रहे हैं तो इसकी इमेज है वो कहाँ बन रही है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, इनको बना के देखें
कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। उसके बाद देखिए बात कर ले हम साइन कन्वेंशन की। तो देखिए साइन कन्वेंशन की बात करें, जैसे ये हमारा लेंस है, ठीक है, तो लेंस है तो लेंस में भी वही साइन कन्वेंशन यूज़ होगी, ठीक है। अगर हम ये हमारा लेंस है, ठीक है, तो यहाँ पे ये मेरी लेफ़्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, ठीक है। तो लेफ़्ट हैंड साइड में जितने भी डिस्टेंसेस होंगे वो सारे नेगेटिव, राइट हैंड साइड में जो डिस्टेंसेस होंगे वो हमारे क्या होते हैं, पॉजिटिव, ठीक है। और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ऑब्जेक्ट या इमेज होती हैं वो हमारी उसकी हाइट है वो पॉजिटिव, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होती हैं तो वो हमारी नेगेटिव। तो जैसा कि मैंने आपको मिरर के केस में भी बताया था कि ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा जाता है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा जाता है तो ऑब्जेक्ट की साइज़ हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। दूसरा जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट हमेशा हमारा लेंस के सामने रखा जाता है, ठीक है। तो लेंस के सामने रखा जाता है तो जो डिस्टेंस है, ठीक है, जो यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ही हमेशा नेगेटिव लिया जाता है, ठीक। और जो इस साइड हमारा फोकस पॉइंट होता है जिसमें से रे ऑफ लाइट गुजरती हैं तो वो इस साइड हमारा फोकस पॉइंट पॉजिटिव, और जो इमेजेस बनती हैं वो भी पॉजिटिव प्लस आप बोल सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि जो यू है, यू हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो हमेशा ही नेगेटिव होता है। और अगर हम कॉन्वेक्स की बात कर रहे हैं तो कॉन्वेक्स में केवल एक ही केस ऐसा होता है जिसके अंदर आपकी वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है, तो उसे को छोड़ के बाकी सब केसेस में हमारा यही हम लेते हैं। और अगर हम बात कर लें कनकेव लेंस की, तो कनकेव लेंस के अंदर आपकी जो इमेजेस भी इसी लेफ़्ट हैंड साइड बनती हैं, ऑब्जेक्ट को भी आप लेफ़्ट हैंड साइड में रखते हो, ठीक है, और आपका फोकस पॉइंट भी इसी साइड होता है। तो आप कह सकते हैं कि कनकेव लेंस के अंदर UVF तीनों ही नेगेटिव होती हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट और इमेज की, तो ऑब्जेक्ट और इमेज कनकेव लेंस के अंदर दोनों ही प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनती हैं, ठीक है। तो ये भी एक मेन पॉइंट है, आप इसको याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए फॉर लेंसेज वी फॉलो साइन कन्वेंशन सेम एज दैट द वन यूज फॉर स्पेरिकल मिरर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि साइन कन्वेंशन है वो सेम यूज करेंगे जो आपने स्पेरिकल मिरर्स में की थी। वी अप्लाई द रूल फॉर साइंस ऑफ डिस्टेंसेज एक्सेप्ट दैट ऑल मेजरमेंट आर टेकन फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, ठीक है। जिस प्रकार से मिरर के अंदर जितने भी डिस्टेंसेज थे UVF उसको हम पोल से मेज़र कर रहे थे, तो अगर हमारा लेंस होता है तो जितने भी डिस्टेंसेज हैं वो सारे हम ऑप्टिकल सेंटर से मेज़र करते हैं। अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशन द फोकल लेंथ ऑफ द कनकेव लेंस इज़ नेगेटिव। अगर आप देखेंगे तो कॉनकेव जो लेंस होता है उसकी जो फोकल लेंथ है वो हमेशा नेगेटिव होती है, एंड दैट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इज़ पॉजिटिव, और कॉन्वेक्स लेंस की हमारी पॉजिटिव होती है एक केस को छोड़ के। यू मस्ट टेक केयर टू अप्लाई अप्रोप्रिएट साइन फॉर द वैल्यू ऑफ UVF इमेज हाइट H' एंड ऑब्जेक्ट हाइट H, ठीक है। जब भी आप कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करते हैं लेंस से रिलेटेड तो बिल्कुल आपको अप्रोप्रिएट साइन के साथ UVF H' और H को लिखना होता है, क्योंकि मिरर हो या लेंस हो उसके अंदर जो साइन होता है उसका काफ़ी महत्व होता है, काफ़ी इम्पोर्टेंस होती है। तो हमारे अंदर इतनी सेंस होनी चाहिए कि हम बता पाएँ इजीली कि UVF है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो साइन कन्वेंशन है वो बहुत ही ज़रूरी होता है स्टूडेंट्स। तो आज के लिए इतना ही, ये आप कॉपी में बना के देखें। कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट्स बॉक्स में जाके आप सॉल्यूशन ले सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो
सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।